भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर। भारत का पाकिस्तान और आतंक को खुला जवाब, मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन सिंदूर, वो ऑपरेशन सिंदूर जिसने आतंकिस्तान पाकिस्तान को और उसमें पल रहे आतंकियों को वो सबक सिखा दिया कि भारतीय महिलाओं की मांग उजाड़ना, उनका सिंदूर खत्म करना आखिर क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है, वो इन आतंकियों को पता लग गया। तो आखिर कैसे तैयार किया गया ऑपरेशन सिंदूर, क्या थी उसकी स्ट्रेटेजी, क्या कुछ बातें हुई तय और कैसे इन 9 आतंकी संगठनों को, इन ठिकानों को, इन आतंकियों के निशाना बनाया गया, कैसे टीम तैयार की गई, क्या कुछ रणनीति रही, ये आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हार्ट, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए 22 अप्रैल को जब पहलगाम में ये कायराना आतंकी हमला हुआ तो हर भारतवर्षी वो जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। बस इंतजार था, बस बेसब्री थी कि कब होगा। सवाल यही था कि आखिर कब होगा, कैसे होगा और किस तरह होगा। जवाब मिल गया है और जवाब है ऑपरेशन सिंदूर, जहां पे तमाम उन पत्नियों के, तमाम उन भारतीय महिलाओं का बदला, वो इंसाफ किया गया है जो कि इन आतंकियों ने इनके साथ अन्याय किया था, उसके खिलाफ। आपको बता दें कि जब 24 अप्रैल को पीएम मोदी बिहार के मधुबनी में थे तो उन्होंने कहा था कि आतंकियों को उनकी इस करतूत की जो है सजा उनकी कल्पना से बड़ी मिलेगी, मिलकर रहेगी। तभी से सबको अंदाजा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। जानकारी यह है सूत्र के हवाले से कि सबसे पहली मीटिंग 29 अप्रैल को हुई, जहां पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, इसके अलावा तीनों सेना के चीफ जिसमें कि आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी और इसके अलावा एयरफोर्स के चीफ अमरप्रीत सिंह और नेवी के चीफ दिनेश त्रिपाठी, ये सब बैठक में शामिल हुए। हमले को लेकर और जवाबी कार्रवाई को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई, जिसके बाद खबर यह आई कि 3 मई को फिर से मीटिंग हुई। इसमें दोबारा से अनिल चौहान जो कि सीडीएस हैं, एनएसए अजीत डोभाल, इसके अलावा पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के चीफ शामिल हुए। बैठक में सूत्रों के वास्ते जानकारी इसी बात पर चर्चा हुई कि कैसे आतंक को खत्म किया जाए, कैसे वो जवाबी कार्रवाई की जाए, कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और इस 3 मई की बैठक में यही फैसला हुआ कि फिर से एयर स्ट्राइक की जाएगी, फिर से उन कैंप्स को निशाना बनाकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिर से पाकिस्तान के घर में घुसकर उसे यह बताना होगा कि तुमने जो किया है वो गलत किया और उसका रिजल्ट ये तुम्हें मिल रहा है और तुम आगे से भारत को छेड़ना मत। खबर यह है कि 3 मई की इस बैठक के बाद टीम बनाने का, कि इस ऑपरेशन को बनाने के लिए, इसका प्लान तैयार करने के लिए क्या टीम होगी, ये जिम्मेदारी एनएसए अजीत डोभाल को दी गई, जिन्होंने तीनों सेनाओं से जो है अफसर चुने, आला अधिकारी चुने जो इस ऑपरेशन का हिस्सा होंगे। जिसके बाद जो वो अफसर इस प्लानिंग का हिस्सा थे उन्हें क्वारंटाइन किया गया, वो साउथ ब्लॉक में शिफ्ट हो गए। उन्हें जो है किसी से मिलने नहीं दिया गया। इस दौरान वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वारंटाइन थे, तो वो पर्सनल फोन भी नहीं यूज कर सकते थे, वो घर वालों से मिल नहीं सकते थे, उनसे बात नहीं कर सकते थे, वो बिल्कुल क्वारंटाइन रहे। उन्हें किसी से भी मिलने की इजाजत इस दौरान नहीं थी, क्योंकि ये प्लान बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल था। ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल था। जिसके बाद आखिरकार 5 मई को एनएसए अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी पीएम मोदी को दी और आखिरकार 6-7 मई की रात के दरमियान 1:05 पे सिर्फ 25 मिनट तक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें भारत पाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर तक अंदर चला गया और वहां पर उसने 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए। जानकारी यह भी है सूत्रों के हवाले से कि पीएम मोदी खुद इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग पूरी रात जगकर करते रहे, जिसके बाद आखिरकार रात 1:30 बजे सेना ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी और कैप्शन भी लिखा था। आपको बता दें, उन्होंने इस ऑपरेशन की जानकारी दी, ऑपरेशन सिंदूर की, लेकिन इसके पहले भी भारत की सेना ने एक्स पर एक पोस्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर के पहले, जिसमें कि मिसाइल लॉन्च होती दिखाई दे रही थी और भी ट्रेनिंग सैनिक ले रहे थे। वो ट्वीट किस प्रकार था मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पूरा होने से ठीक पहले भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में टैंकों से फायरिंग, लड़ाकू विमानों से मिसाइल लॉन्च और हमले की ट्रेनिंग ले रहे सैनिक थे। इसके साथ संस्कृत में लिखा था, प्रहाराय सन्निहितः जयाय प्रशिक्षितः, यानी हमले के लिए तैयार, जीतने के लिए प्रशिक्षित। तो ये पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर के पहले भारतीय सेना ने एक सिग्नल के तौर पर पेश कर दिया था कि हम
जो है जीतने के लिए प्रशिक्षित हैं और हमले के लिए तैयार हैं। वहीं आपको बता दें कि 1971 के बाद ऐसा पहली बार रहा कि तीनों सेनाओं ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया और इसमें ड्रोन, मिसाइल सबका इस्तेमाल किया गया, जहां 9 से 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया लश्कर तैयबा के, जैश ए मोहम्मद के, और 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए। वहीं आपको बता दें कि इसकी ब्रीफिंग भी 2 महिला अफसरों ने की सेना की, ये दिखाने के लिए कि तुमने जिन महिलाओं को ये कहा था कि जाओ जाकर मोदी को बता दो, और वही भारत की पावरफुल महिलाएं, उन्होंने आकर ब्रीफिंग की, जिनमें की कर्नल जो है सोफिया कुरैशी, इसके अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह शामिल थे। उन्होंने ब्रीफ करे पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया ने इसे देखा, गर्व का पल रहा। खैर, ऑपरेशन सिंदूर में रो ने 21 टारगेट जो है एक एजेंसी के साथ मिलकर जो है सरकार को बताए थे, जिसके तहत फिर प्लानिंग शुरू की गई और 9 अहम कैंपों को निशाना बनाया गया। आप क्या कुछ कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर, हमें जरूर बताएं।